आज के इस वीडियो में बिना किसी जाति के खिलाफ गए, बिना किसी पार्टी का प्रचार किए समझेंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। इसको समझने के पहले हमको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। आरक्षण आया ही क्यों था। सबसे पहले एक बात समझिए, भारत में आरक्षण कोई अचानक से आई हुई व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे एक लंबा सामाजिक और ऐतिहासिक कारण है। समाज के कुछ वर्गों को लंबे समय तक शिक्षा, सरकारी नौकरी, सत्ता और सामाजिक अवसरों से दूर रखा गया। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं के सामने सवाल था, अगर सभी लोगों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग सदियों से उस लाइन से बाहर रहे हों, तो क्या सिर्फ सबको बराबर कह देने से बराबरी आ जाएगी? इसी सोच के आधार पर संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यानी आरक्षण का मूल उद्देश्य था, जिसे लंबे समय तक पीछे रखा गया, उसे आगे आने का अवसर देना। फिर विरोध क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर विरोध क्यों हो रहा है आखिर। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। आरक्षण का विरोध करने वाले युवाओं का सवाल भी सुनिए। उनका कहना है, अगर मैं गरीब हूँ, मेरे माता पिता किसान हैं, मैंने दिन रात पढ़ाई की और मेरे नंबर किसी आरक्षित उम्मीदवार से ज्यादा है, फिर भी मुझे सीट नहीं मिलती, तो मेरे साथ न्याय कहाँ पे है? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। देश के बहुत से युवाओं के मन में यही सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, यानी गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, उसे मदद मिले। दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थक कहते हैं, गरीबी और सामाजिक भेदभाव एक ही चीज नहीं है। किसी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, लेकिन सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना का असर केवल पैसे से खत्म नहीं होगा। और यही से असली बहस शुरू होती है। अब बात समझिए, क्या आरक्षण खत्म होने वाला है? इसको समझने पहले आप सबसे पहले यह जरूरी बात है समझना कि सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे घूम रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला है, लेकिन किसी वायरल पोस्ट को देखकर यह मान लेना कि सरकार आरक्षण खत्म करने का फैसला कर लिया है, सही नहीं होगा। मौजूदा समय में आरक्षण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस जरूर तेज है, लेकिन 2026 में सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को खत्म करने का कोई सामान्य फैसला सामने नहीं आया है। इसलिए वीडियो देखने के बाद इस बात को जरूर याद रखिए कि बहस होना अलग बात है और आरक्षण खत्म हो जाना अलग बात है। लेकिन विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मामला सिर्फ नौकरी या कॉलेज की सीट का नहीं है, मामला है अवसर का। आप समझ पा रहे हैं, मामला सिर्फ सीट का नहीं है, अवसर का है। एक तरफ प्रतिनिधित्व की बात है, दूसरी तरफ मेरिट और समान अवसर की बात है। एक तरफ कहा जाता है कि अगर समाज में बराबरी नहीं है तो आरक्षण जरूरी है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर आरक्षण हमेशा चलता रहेगा तो सामान्य वर्ग के युवाओं का क्या होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आरक्षण अस्थायी समाधान है या असमानता खत्म होने तक एक अस्थायी सहारा है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। असली समाधान क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है। मेरी नजर में इस बहस को सिर्फ आरक्षण चाहिए बनाम आरक्षण नहीं चाहिए तक सीमित कर देना सबसे बड़ी गलती होगी। हमें इससे आगे सोचना पड़ेगा। अगर किसी गरीब बच्चे के पास अच्छी स्कूलिंग नहीं है, अगर किसी गांव में शिक्षक नहीं है, अगर किसी परिवार के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो सिर्फ परीक्षा के दिन आरक्षण देने से समस्या पूरी खत्म नहीं होगी। हमें स्कूल मजबूत करने होंगे, सरकारी शिक्षा बेहतर करनी होगी, गरीब छात्रों को अच्छी तैयारी का मौका देना होगा, छात्रवृत्ति बढ़ानी होगी और सबसे जरूरी नौकरियां बढ़ानी होगी। इस बात को आप, मेरे शब्दों के चयन को आप समझिए, क्योंकि जब हजारों युवा के सामने कुछ 100 सीट आएंगी तो लड़ाई किसी न किसी आधार पर होगी ही। दोनों पक्षों से एक सवाल है, आरक्षण का समर्थन करने वालों से भी सवाल है, अगर किसी व्यवस्था का फायदा लगातार एक ही सक्षम परिवार की कई पीढ़ियों तक पहुंच रहा है, तो क्या उसके भीतर सुधार की जरूरत नहीं होनी चाहिए? और आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों से भी सवाल है, अगर सामाजिक भेदभाव और अवसरों की असमानता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तो क्या अचानक आरक्षण हटा देना सही है? यानी सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसकी जाति बड़ी है, सवाल ये होना चाहिए कि देश में हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका कैसे मिले, बराबर मौका कैसे मिले। क्योंकि याद रखिए, आरक्षण के मुद्दे पर लड़ते लड़ते अगर गरीब का बेटा गरीब के बेटे से ही लड़ता रहा तो असली सवाल पीछे छूट जाएगा। एक युवा कहेगा मेरी मेहनत की कीमत नहीं, दूसरा कहेगा कि मेरे इतिहास की कोई कीमत नहीं।
और राजनीति दोनों के गुस्से का इस्तेमाल करती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बनने से पहले व्यवस्था से सवाल पूछें, क्या शिक्षा सबके लिए बराबर है? क्या रोजगार पर्याप्त है? क्या सरकारी स्कूल और कॉलेज मजबूत हैं? क्या भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है? और क्या आरक्षण की व्यवस्था को समय के साथ लगातार समीक्षा करके बेहतर बनाया जा रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। तो दोस्तों, आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं हो सकता। इसके लिए इतिहास भी समझना पड़ेगा, संविधान भी समझना पड़ेगा और आज के भारत की वास्तविक स्थिति भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि असली लड़ाई आरक्षण बनाम और गैर आरक्षण की नहीं होनी चाहिए। असली लड़ाई होनी चाहिए असमानता बनाम समान अवसर की। अगर आपको लगता है कि आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए तो कमेंट में बताइए। कि किस आधार पर, और अगर आपको लगता है कि आरक्षण आज भी जरूरी है तो ये भी बताइए कि क्यों और कब तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आरक्षण पर बहस तो करते हैं लेकिन उसकी पूरी सच्चाई नहीं पता, उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। धन्यवाद।